हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HD क्लासेस। और आज आपकी वर्षा मैम आपके लिए लेकर के आई है इंपॉर्टेंट थ्योरेटिकल क्वेश्चन। ये 10 इंपॉर्टेंट ऐसे क्वेश्चन है जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए तो बिल्कुल अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ये 10 क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है, इनको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। पूरी की पूरी वीडियो बेटा एंड तक देखना। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए शुरू करते हैं। और ये जितने भी जो क्वेश्चंस हैं ये इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आए हुए हैं और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क टोपोलॉजी? राइट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोपोलॉजी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेटवर्क टोपोलॉजी होती क्या है और कितने टाइप्स की होती है। अ नेटवर्क टोपोलॉजी इज द अरेंजमेंट विद व्हिच कंप्यूटर सिस्टम्स और नेटवर्क डिवाइसेस आर कनेक्टेड। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या होती है? जो कि कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क के डिवाइसेस से कनेक्ट रहती है टू ईच अदर। Topologies may be defined both physical and logical aspects of the network, both logical and physical. इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये तो पता है क्वेश्चन क्या है लेकिन उसका आंसर नहीं पता कि उसको लिखना कितना है, कैसे लिखना है। तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन के साथ साथ आंसर्स भी डाले हैं, ठीक है। टोपोलॉजीज कुड बी सेम और डिफरेंट इन अ सेम नेटवर्क। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज। डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजीज होती हैं। कौन कौन सी? बस, स्टार, ट्री और मैश। ये है वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से एमसीक्यू भी बनेगा। जिसने अभी तक एमसीक्यूज की 30 एमसीक्यूज की वीडियो नहीं देखी है बेटा पूरी देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने उसमें डाले हैं और इस पे क्वेश्चन बनेगा। टोपोलॉजीज पे हमेशा हर साल बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा है आपको व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DDL एंड DML। 2 डिफरेंस आपके क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। 29 मार्च को अच्छे से कर जाना। जितने भी डिफरेंसेस वाले क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर करा रही हूँ। DDL और DML में क्या डिफरेंस होता है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DDL एंड DML, ठीक है। DDL मतलब डेटा डुप्लीकेशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, ठीक है। DML का बता दिया मैंने। ये किस टाइप की कैटेगरी होती है? ऑफ SQL कमांड दैट डिफाइन द ऑल्टर डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स। और ये क्या बताता है? कमांड्स को मैनिपुलेट करता है डेटा में। They work with entire database objects like database or table or constraints and they works with data inside the table. ये डेटा के अंदर रह करके काम करता है। कौन? DML। जैसे कि इसने एग्जांपल दिया क्रिएट और ऑल्टर, ये किसके एग्जांपल हो गए? DDL के। अपडेट करना, उसको डिलीट करना किसका एग्जांपल हो गया? DML का। इट्स दैट क्लियर? अच्छे से आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, What is a digital footprint? Give one advantage of it. ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। डिजिटल फुटप्रिंट्स पे से आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा 110%, क्योंकि मोस्टली बच्चे भी क्या यूज कर रहे हैं? यही यूज कर रहे हैं। और डिजिटल फुटप्रिंट इज द रिकॉर्ड ऑफ वंस ऑनलाइन एक्टिविटी एंड इंटरेक्शंस। और डिजिटल फुटप्रिंट्स ग्रोज इन मैनी वेज। फॉर एग्जांपल पोस्टिंग ऑन सोशल मीडिया, आपको कुछ भी पोस्ट करना है, यहाँ पर फुटप्रिंट्स कौन कौन से होगा? इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप जो आप डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। सब्सक्राइबिंग टू अ न्यूज़लेटर, लिविंग एंड ऑनलाइन रिव्यू और शॉपिंग ऑनलाइन। कुछ भी आपको शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, कुछ भी आजकल सारा काम कैसा हो रहा है? ऑनलाइन। तो ये एक डिजिटल फुटप्रिंट का पार्ट हो गया। लेकिन इसका एक क्या पूछ लिया गया है इससे? 1 डिसएडवांटेज। तो 1 डिसएडवांटेज क्या है? इट कैन लीड टू प्राइवेसी कंसर्न्स एंड पर्सनल डेटा बीइंग मिसयूज्ड। होता है ना कई बार जो अपना पर्सनल डेटा है वो क्या किया जाता है? मिसयूज्ड किया जाता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट डू यू मीन बाय स्लाइसिंग इन पांडास। अब आपको पता होना चाहिए स्लाइसिंग क्या होता है पांडास सीरीज के अंदर। गिव वन एग्जांपल ऑफ स्लाइसिंग इन अ सीरीज। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। Slicing is a series involves selecting a subset of data based on labels or integer indices, ठीक है। एग्जाम्पल इसने बताया import पांडा SPDA। मैंने इससे पहले भी आपको जब वीडियो में क्वेश्चन जब सॉल्व कराए थे, जब मैंने आपको बताया था फिलिंग द ब्लैंक्स में आपसे पूछा जा सकता है। तो इंपोर्ट पांडास SPD सीरीज में आपने डाला PD सीरीज कौन सी? 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि अपन सिर्फ यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं। ब्रैकेट ओपन होगा तो क्लोज होगा, इसके बिना प्रोग्राम रन नहीं होगा। एग्जांपल इसने लिया स्लाइसिंग बाय इंडेक्स का, प्रिंट करा इसने S1:4, तो इसका आउटपुट क्या निकाल के दिया इसने? 1 का 20, ठीक है, 2 का 30 और 3 का 40। इज दैट क्लियर? चलो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। राइट वन एडवांटेज ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी यूज्ड इन नेटवर्किंग। ड्रॉ अ नेटवर्क लेआउट ऑफ बस टोपोलॉजी टू कनेक्ट 6 कंपोनेंट्स। अब आपसे कोई सी भी टोपोलॉजीज के ऊपर ड्रॉ डायग्राम भी पूछ सकता है वो कि आप बना करके बताओ कि कौन सी टोपोलॉजीज कैसी दिखती है। एडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी इज दैट, क्या है उसका एग्जाम एडवांटेज? इट इज मोस्ट रिलायबल एंड देयर इज अ डायरेक्ट कनेक्शन। इसमें क्या होता है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है हर एक नोड का विद द सेंट्रल नोड एंड सर्वर। बीच में क्या लगे होती है उसकी? नोड और सर्वर।
एडवांटेज क्या है बस टोपोलॉजी का, इज दैट ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड थ्रू अ सिंगल स्ट्रेंथ, आपको यहां दिख रही होगी, ऑफ अ केबल, सो वेरी शॉर्ट केबल लेंथ इज यूज्ड। अ नेटवर्क लेआउट ऑफ बस टोपोलॉजी इज कनेक्टेड विद द 6 कंपोनेंट्स। इसने बोला था कि आपको दोनों के एडवांटेजेस बताने और एक डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताना है, तो ये किसका है, बस टोपोलॉजी का है। अब आपको यहाँ दिख रहे हैं, यहाँ पर क्या लगे हुए हैं, टर्मिनेटर, और बाकी सब इसके पार्ट्स दे रखे, नोड्स दे रखे, ठीक है। तो ये किसका डायग्राम हो गया, बस का। आपको याद कैसे करना है, जैसे एक स्ट्रेट बस होती है उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठ करके जाते हैं, सेम एज आपको ऐसे ही याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज साइबर बुलिंग, प्रोवाइड 2 प्रिकॉशंस one should take to avoid cyberbullying. Cyberbullying is the use of digital platform to harass, threaten, embarrass someone. पता है आपको, आप डेली लाइफ में यूज करते हैं, देखते हैं, सब कुछ आप अच्छे से लिख सकते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। 2 प्रिकॉशंस कौन कौन से हैं, लिमिट शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑनलाइन, ठीक है ये, और दूसरा ब्लॉक एंड रिपोर्ट एनी सस्पिशियस एंड हार्मफुल इंटरेक्शन। कर देते हैं, इरिटेशन होने लग जाता है, बार बार किसी का मैसेज आ रहा है या अपन बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं किसी चीज से, तो एक ऑप्शन आपको और डिजिटल फुटप्रिंट देता है, क्या देता है कि आप उसके ब्लॉक कर दीजिए। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पे, डिफरेंस बिटवीन द सीरीज एंड द डेटा फ्रेम, पूरी बुक का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चैप्टर्स इसी के ऊपर बेस्ड है, पता है आपको। पहला डेफिनेशन, आपको सीरीज पता होना चाहिए, डेटा फ्रेम पता होनी चाहिए। सीरीज क्या होती है, 1 डायमेंशनल होती है, लेकिन डेटा फ्रेम कैसा होता है, 2 डायमेंशनल होता है, ठीक है। टेबल विथ लेबल, रोज एंड कॉलम्स, दोनों में क्या होती है, रोज एंड कॉलम्स, लेकिन सीरीज क्या होता है, लेबल्ड एरा दैट होल्ड्स डेटा ऑन अ सिंगल टाइप, इसके अंदर जितना भी जो डेटा है वो सिंगल टाइप में यूज किया जाए। स्ट्रक्चर कैसा होता है, सिंगल, इसका लाइक का कंप्लीट टेबल और मल्टीपल कॉलम्स, क्योंकि 2 डायमेंशनल है तो इसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल कॉलम्स होंगे। डेटा टाइप कैसा होता है, कैन स्टोर ओनली 1 टाइप ऑफ डेटा, सीरीज जो है एक टाइप का डेटा ही स्टोर कर सकता है, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, ऐसा, ठीक है। इसमें आप क्या बताएंगे, कैन स्टोर मल्टीपल डेटा। अगर आप डेटा फ्रेम में काम कर रहे हैं तो फिर इंटीजर हो, फ्लोट हो, स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो, उसमें डेटा कैसा चलेगा, मल्टीपल। इंडेक्सिंग हैज ओनली 1 इंडेक्स, सीरीज में क्या है, सिर्फ एक इंडेक्स होगा। जैसे अपन ने 2 डायमेंशनल याद करा, इसको याद कर लो, उसमें 2 होंगे, रोज भी होंगे और कॉलम्स भी होंगे, लेकिन इसमें सिर्फ क्या होती है, रोज होती है। इसमें एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, देखो बेटा, सीरीज में आ रहा है आर, बिल्कुल आ रहा है, सीरीज में आ रहा है, लेकिन डेटा फ्रेम में आर नहीं आ रहा, सीरीज में आ रहा है, तो आप याद करेंगे कि इसमें 1 इंडेक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें सिर्फ क्या आती है, रो, इसमें दोनों आती है, जिसमें आर आ रहा है उसमें आपको सिर्फ रो लिखना है, ठीक है, हो गया याद। क्रिएशन एग्जाम्पल क्या है, पीडी सीरीज, जैसे हमने डाला 10, 20, 30, लेकिन इसमें पीडी डेटा फ्रेम, यहां हमने क्या डाला था, सीरीज, ये डिफरेंस है, समझ में आ गया। ए का क्या है 10, 20, बी का क्या है 30, 40, सेट क्लियर। चलो नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पे। एक्सप्लेन हैड एंड टेल फंक्शन ऑफ द सीरीज विद अ सूटेबल एग्जांपल। आपको एक्सप्लेन क्या करना है, हैड और टेल फंक्शन को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको छोटे छोटे चीजें पता होनी चाहिए, और ये जो मैं क्वेश्चन लेकर के आई हूँ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे 29 को। हैड रिटर्न्स द फर्स्ट फ्यू लाइंस ऑफ द सीरीज, आपको पता होना चाहिए हेड क्या काम करता है, रिटर्न करता है फर्स्ट फ्यू जो रोज है सीरीज की उनको, और टेल क्या करता है, रिटर्न करता है लास्ट फ्यू रोज। स्टार्टिंग की कौन बताता है, हेड, ठीक है, हेड का है अपना ऊपर, तो उससे याद कर लो कि फर्स्ट फ्यू रोज कौन बताता है, हेड, टेल लास्ट फ्यू रोज को बताती है, किसकी, सीरीज को। इसका एग्जांपल इसने दिया, इंपोर्ट पांडा एज पीडी, जैसे अपन ने सीरीज में डाला पीडी डॉट सीरीज 10, 20, 30, 40, 50, तो हेड वाली क्या बताएगी 10, 20, 30 स्टार्टिंग वाली, ठीक है, और टेल क्या बताएगा हमें, लास्ट वाली, दैट इज 40 एंड 50। ये क्या बताया इसने, टेल, और 10, 20, 30 ये किसने बताया, हेड ने, ठीक है। किसका फंक्शन क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्किंग, लिस्ट डाउन द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग। आप पूरा कंप्यूटर नॉलेज ले रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स, क्या होता है, ये ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का, कनेक्टेड टू ईच अदर, जो कि कनेक्ट किससे हो रहा है, ईच अदर से बाय अ लिंक। फॉलोइंग आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स, कौन कौन से हैं ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़े भी होंगे, लेकिन यहाँ पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, इनकी फुल फॉर्म्स भी आ सकती है, कुछ भी आ सकता है, लैन, मैन, वैन, डिटेल में पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, डिफरेंस बिटवीन फॉरेन की एंड प्राइमरी की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
डिफरेंस वाले क्वेश्चन पढ़ के जाना, दो डिफरेंस 110% आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। सबसे पहले पर्पस क्या होता है प्राइमरी की का, यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। प्राइमरी की क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को टेबल के अंदर यूनिकली। लेकिन फॉरेन की करती है स्टैब्लिश अ लिंक बिटवीन टू टेबल्स। फॉरेन की स्टैब्लिश क्या करती है, लिंक स्टैब्लिश करती है दो टेबल्स के बीच में बाय रेफरिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। नेक्स्ट यूनिकनेस क्या है इसकी, इंश्योर्स ऑल द वैल्यूज आर यूनिक। प्राइमरी की के अंदर जितनी भी जो वैल्यूज होंगी वो क्या होगी, यूनिक होगी। नो डुप्लीकेट्स अलाउड, कोई भी आप डुप्लीकेट वैल्यूज के अंदर प्रोग्राम में रन नहीं कर सकते। और फॉरेन की में क्या होता है, कैन कंटेन डुप्लीकेट वैल्यूज, ये डुप्लीकेट वैल्यूज को ले सकता है। नल वैल्यूज, इसमें क्या होता है, कैन नॉट कंटेन नल वैल्यूज। प्राइमरी की कभी भी नल वैल्यूज को नहीं लेगी। एवरी रिकॉर्ड मस्ट हैव वैल्यू, हर एक रिकॉर्ड की कुछ ना कुछ वैल्यू होनी चाहिए। लेकिन फॉरेन की क्या करती है, एक्सेप्ट कर लेती है, जो इसमें नहीं होगा वो इसमें होगा। ठीक है। नंबर पर टेबल क्या है, ओनली प्राइमरी की इज अलाउड पर टेबल। प्राइमरी की के अंदर प्राइमरी की ही अलाउड होगी, लेकिन फॉरेन की में मल्टीपल फॉरेन कीज अलाउड है। इंडेंसिंग क्या है, ऑटोमेटिकली क्रिएट्स अ क्लस्टर्ड इंडेक्स ऑप्टिमाइजिंग डेटा रिट्राइवल। इंडेंसिंग इज नॉट ऑटोमेटिकली, इसमें फॉरेन की में जितनी भी जो इंडेंसिंग आप करोगे वो ऑटोमेटिक नहीं आएगी, डिपेंड ऑन डेटाबेस। ये किसके ऊपर डिपेंड होगी, जितना भी उसका डेटाबेस है जो हम डिजाइन कर रहे हैं, किस चीज की रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर। रिलेशनशिप किसके बीच में बताता है, डिफाइंस द एंटिटी इंटीग्रेटेड ऑफ द टेबल। लेकिन फॉरेन की क्या बताता है, इन्फोर्स रिएंटल इंटीग्रिटी बिटवीन द टेबल्स बाय इंश्योरिंग दैट अ वैल्यू इन वन टेबल correspond to a valid value in other। ये कॉरस्पॉन्ड होनी चाहिए वैलिड जो वैल्यू है दूसरे के अंदर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस भी मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ। इजी डिफरेंस है, फटाफट से अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, करके जाना, कुछ भी बच्चों मत छोड़ना। फिर भी अगर आपकी कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं 5 मार्क्स वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसकी वीडियो भी जल्दी से डालने वाली हूँ, वो पूरी वीडियो देख करके जाना कि किस टाइप का प्रोग्राम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।